साथ ये जितने भी हमारे एनएचएम इम्प्लॉयज कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमें प्रॉब्लम है रेगुलराइजेशन जब तक गवर्नमेंट करती है, तो इसलिए हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम हो गई है। और इसमें सबसे एक जो बड़ा मुद्दा है अगर वो सैलरी इशू है, सैलरी कभी टाइम से इरेगुलर सैलरी आई मुझे 2 साल से कि मुलाजिम को सैलरी टाइम से नहीं मिलती। अगर सैलरी नहीं मिलेगी मुलाजिम को, तो मुलाजिम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? आप हमारे डॉक्टर साहब महिलाएं भी हैं, हमारी बहनें भी हमसे पूछते हैं किस तरह घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल है। देखिए, आज हमें जम्मू के प्रेस क्लब में आज जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जम्मू डिवीज़न के बैनर तले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित हमने किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ गाइड ये है कि हमने एनएचएम इश्यूज़ को, जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो है जो ग्रीवेंसेस फेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पे रेज़ करने की हमने कोशिश करी। और रिसेंटली आप देख रहे हैं कि असेंबली सेशन में गवर्नमेंट के सामने एक जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ का इशू जब उठा, तो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मंत्री की तरफ से थोड़ा कंट्राडिक्टिव एक स्टेटमेंट रहा कि हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो सेंटर को पर्टेन करती है एंड दे विल राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर आवर रेगुलराइजेशन इशू। बट उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ भी करी और हमने कश्मीर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और इससे हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो चीज़ें आज गवर्नमेंट जो है कह रही है अपने हमारी विधायक साहिबान को कि ये सेंटर का इशू है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को 10 साल पहले ही क्लियर किया गया। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है हमारे पास है और वो गवर्नमेंट के पास भी है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेगुलराइजेशन इशू जो है वो स्टेट का एक स्पेसिफिक इशू बनता है, यूटी का बनता है। तो जो इसका मतलब ये है कि हमारी रेगुलराइजेशन और जो हमारे इश्यूज़ है वो इसी स्टेट को पर्टेन करते हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये चीज़ हम क्लियरिफाई करना चाहते हैं। और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक इशू जो है सैलरी डिले जो हमारी रहती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और चूँकि हर कोई जानता है कि एनएचएम कर्मचारी जो है दिन रात मेहनत के साथ काम करता है और उसके बदले में एक बहुत ही अदना सी एक मीगर सैलरी जो है पीनट के बराबर दी जाती है, तो वो भी टाइमली वागुजार नहीं होती है। तो हम मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा करेंगे कि आप जो है हमारी सैलरीज़ को जो है टाइमली रिलीज़ किए, ताकि हमारी जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी उन पे कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस न रहे। और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि जो उमर साहब ने रिसेंटली एक कमेटी का गठन किया गया है ये रेगुलराइजेशन के हवाले से, तो हम उस कमेटी से भी गुजारिश करेंगे कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ के इशू को भी अपनी इस कमेटी में रखेंगे और जो हमारी आरडीए कमेटी ने प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है वो उन तक पहुँचाए। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में एनएचएम के बारे में भी अच्छा सोचेगी। देखिए, एनएचएम में कैटेगरी के हिसाब से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट स्टाफ है और लगभग 13,000 के करीब एम्प्लॉयज़ जो पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो है 10 साल के बाद सरकार बनी है और एक हम पॉजिटिव नोट पे सोच रहे हैं कि उमर साहब जो है हमारे हित में जो है आने वाले दिनों में कोई अच्छा फैसला सुनाएंगे।